नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो फ्राइडे कितने ब्लैक फ्राइडे के जिससे मोमेंटम हुआ था। निफ्टी में हमें यहाँ पर देखिए फ्लैट में तो मार्केट ओपन तो हो गया था, लेकिन यहाँ पर दो ही कैंडल में पहले कैंडल को अगर थोड़ा छोड़ते हैं, उसके 15 कैंडल के उसके अगले दो कैंडल में मार्केट ने बहुत ही वोलेटाइल अपर की साइड की ओर से करीब 70-80 पॉइंट जाने के बाद से हुए सारे उसके नेक्स्ट अगले 15 कैंडल पे वाइप आउट हो गया था। स्लो एंड सेटल मार्केट फिर से रिकवर होने की कोशिश कर यहाँ पर देखिए मार्केट 50% आसपास कहीं पर रिकवर हो गया था। इतना बड़ा रेड कैंडल के आसपास कहीं पर जाने होने के बाद भी मार्केट में यहाँ पे फॉलो सेल अप नहीं दिखाई दे रहा था। मार्केट यहाँ से 50% रिकवर हो गया था और उसके बाद जाके यहाँ पर मार्केट में एक हमें एम पैटर्न अगर देख सकते हैं, यहाँ पर होने के बाद से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया और सेलिंग भी इस तरीके से मार्केट में आया कि मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस आ गया था वो करीब 23,600 के आसपास कहीं पे आगे क्लोजिंग दे दिया है। और मार्केट नेट टू नेट में अगर हम देखते हैं तो इसी हफ्ते के अंदर लास्ट हफ्ते के अंदर मार्केट में करीब 23 सॉरी निफ्टी में करीब 1300 पॉइंट का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट में यहाँ से जो रिकवरी होना शुरू हो गया था 23,200 300 यहाँ से 24,800 तक यहाँ पर जो रिकवरी होना शुरू हो गया था, इसका जो टाइम पीरियड था वो करीब 5 वीक में ये रिकवर हो गया था। लेकिन आज अकेले पिछले वीक में यहाँ पर देखिए इतना बड़ा जो गिरावट आया हुआ है, ये ऑलमोस्ट 70% का गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जितना भी हमें यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई गया था, उससे 70% हम लोग का वाइप आउट हो चुका है। तो यहाँ से अब आगे अगर मार्केट को नीचे की ओर से आना है, तो ये हम लोग का पहला टारगेट हो जाना चाहिए, जो हमको फिर से रिटेस्ट हो सकता है 23,200 से लेकर 23,300 तक। लेकिन हो सकता है मार्केट में ऐसा भी हो सकता है, इतना बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, हो सकता है मार्केट इस कैंडल में अंदर एक कहीं पर एक बेबी कैंडल फॉर्मेशन हो जाए और वंस यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद जब ये नीचे की ओर से तोड़ेगा, तो यहाँ पर आपको एक प्राइस सेक्शन भी दिखाई देगा। नीचे की ओर से तोड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो टारगेट होगा 23,200 तक भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ से नीचे की ओर से आ रहा है, तो मार्केट में ये जो राउंड लेवल है पहला 23,000, ये किस तरीके से उसको बिहेव कर रहा है, ये हम लोग को पहले देखना होगा। हो सकता है राउंड लेवल आने के बाद से यहाँ से मार्केट में फिर से एक यू टर्न ले ले और मार्केट अप साइड की तरफ रिकवरी भी करने को हम लोग को दिखाई दे सकता है। लेकिन जब तक ये नेक्स्ट राउंड लेवल को नीचे की ओर से नहीं तोड़ देता, तब तक हम लोग और एग्रेसिवली प्लान आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ये करीब निफ्टी में 1300 पॉइंट का हम लोग को नीचे की ओर से गिरावट दिखाई दे सकता है। अपर साइड की ओर से बाइंग के लिए हम लोग प्लान आउट तब करेंगे जब तक ये 24,200 को ऊपर की ओर से क्लोजिंग बेसिस पे नहीं दे देता। तो अभी डेली चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में हम लोग और क्या कर सकते हैं थोड़ा टाइम इंटरवल के अंदर। डेली चार्ट में भी देखिए यहाँ पर हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 24,200 के आसपास कहीं पर। और यहाँ यहाँ पर भी हम लोग जो नेक्स्ट टारगेट हो हम लोग भी बातचीत कर रहे थे, ये करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर आ सकता है 23,200 से लेकर 23,300। तो हो सकता है मार्केट में आने वाले टाइम पे ये सारे लेवल भी हम लोग को दिखाई दे सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली बात तब होगा, मार्केट अगर यहाँ से इतना बड़ा गिरावट दे चुका है, हो सकता है मुझे ऐसा लगता है पहले यहाँ से एक पुल बैक दिखाई दे ऊपर की ओर से, और उसके बाद जब सेलिंग आएगा तो मार्केट में जो सेलिंग का प्रेशर होगा वो ज़्यादा इफेक्टिवली हावी होगा। क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर सेलिंग का प्रेशर नीचे की ओर से आ रहा है, तो हो सकता है ये सारे जो लेवल बन चुके थे पहले, एक सपोर्ट का लेवल बन चुके थे, हो सकता है यहाँ पर बायर्स एंट्री ले ले और यहाँ से और नीचे की ओर से सेलिंग का प्रेशर नहीं आ पाएगा। तो नीचे की ओर से अगर मार्केट को आना है, तो यहाँ से मार्केट पहले एक पुल बैक दिखाई दे सकता है और उसके बाद अगर नीचे की ओर से सेलिंग आता है, तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है मार्केट और भी थोड़ा नीचे जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं 50 मिनट चार्ट पे हम लोग को किस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं। 50 मिनट चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है 23,700 के आसपास के पर। यहाँ पर थोड़ा मार्केट होवर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केट जब नीचे की ओर से आया है, यहाँ से शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है। तो 23,700 अभी इमीडिएट बेसिस पे उसके लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो कल अगर मान लीजिए मार्केट में बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाए 23,700 के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है मार्केट अपर साइड की ओर से 23,900 से लेकर 24,000 और नीचे की ओर से 23,400 से लेकर 23,400, ये सारे लेवल पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा और मार्केट इसी के बीच मार्केट कहीं पर एक एक्सपायरी भी दे सकता है, क्योंकि वेडनेसडे को शायद हॉलीडे है और इसी हफ्ते क्रिसमस का हॉलीडे भी शुरू हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में इसी हफ्ते और ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। इसी वजह से मैंने
थर्सडे के मार्केट वीडियो में भी यही बताया था कि जो भी मोमेंटम होना होगा वो फ्राइडे के दिन में भी हो सकता है। तो देखते हैं, मार्केट तो मेरे हिसाब से तो नहीं चलता है, फिर भी अगर मार्केट में अगर मोमेंटम होना है तो 23,500 अगर नीचे की ओर से तोड़ता है, मार्केट फ्लैट में ओपन होकर ही नीचे की ओर से तोड़ता है या फिर गैप डाउन पे भी अगर 23,500 के नीचे अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो मार्केट में यहाँ पे फिर से स्लाइड देखने को मिल सकता है और हम लोग का जो टारगेट बनाए हुए हैं 23,300 से लेकर 23,200 तक, यहाँ तक भी अचीव हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में भी किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम लोग को सिमिलरली वही सिचुएशन दिखाई दे रहा है जिस तरीके से निफ्टी में मोमेंटम हो रहा था। बैंक निफ्टी में थोड़ा डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से मार्केट मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पर भी देखिए फिर से बैंक निफ्टी में जो पोजीशन आ रहा है ये करीब फिर से आपका उसी लेवल के अंदर कहीं पर आ रहा है, नीचे की ओर से 50,000 और ऊपर की ओर से 52,000। हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली बता रहे थे कि मार्केट पे यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है और इस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट फिर से आ सकता है। तो यहाँ पर सडनली मार्केट गैप डाउन पे ओपन होके ही ये सारे गैप फिलअप कर चुका था और आज के टाइम फ्राइडे के दिन पे यहाँ से नीचे आने के बाद 50,700 800 ये सारे लेवल के आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। और मार्केट में ये जो एक रेंज चल रहा था बैंक निफ्टी का नीचे की ओर से 50,000, अभी भी ये मुझे ऐसा लगता है ये उस नीचे की ओर से उसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यूअसली अपर साइड की ओर से 54,000 से हमें यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा था, यहाँ पर एक पुल बैक हुआ है और उसके बाद फिर से सेलिंग आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर पहले भी यहाँ पर एक तो पुल बैक हमें फिर से देखना चाहिए और उसके बाद जाके यहाँ पर अगर सेलिंग आता है तो ही जाके इस सेलिंग का और भी ज़्यादा उसका इफेक्टिव रहेगा और मार्केट में हम लोग जल्द से जल्द 50,000 का लेवल भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर कंटिन्यूअसली सेलिंग आएगा तो मुझे ऐसा लगता है हर लेवल पे बायर्स यहाँ पर अक्यूमुलेट होने के लिए कोशिश करेंगे, तो हो सकता है मार्केट और ज़्यादा नीचे ना गिरे। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी को और यहाँ पर देखते हैं मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगर बैंक निफ्टी में जो सेलिंग का प्रेशर आया हुआ है वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से कहीं पर आया हुआ है। पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया हुआ था जो कि उसका ब्रेकआउट हुआ था 51,250 के इस लेवल के आसपास कहीं पर ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद 51,250 के आसपास से 50,700 तक यहाँ से मार्केट शार्प सेलिंग की तरफ से आ गया था। तो हो सकता है 51,200 अभी उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा, तो नीचे की ओर से 50,000 अभी उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। मार्केट में अगर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 51,200 लेवल के आसपास कहीं पर, तो यहाँ पर ये जो आपका जो सपोर्ट का लेवल है 50,000 ये थोड़ा ऊपर की ओर से शिफ्ट हो जाएगा 50,500 से लेके 50,750 ये सारे लेवल पे उसका सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर की ओर से ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीब 51,700 से लेके 51,800 सारे लेवल उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएंगे। हो सकता है मार्केट में यहाँ पे देखिए एक गैप भी पेंडिंग है, ये करीब आ जाता है 51,700 से लेके 52,000 करीब 200 250 300 पॉइंट का यहाँ पर आपको गैप भी पेंडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है मार्केट में अगर उस तरीके से कुछ कंटिन्यूअसली एक बाइंग का प्रेशर आता है तो हमें जल्द से जल्द 52,000 पीक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए निफ्टी को 51,200 के आसपास कहीं पर बड़ा गैप अप में ओपनिंग देना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो भी कंटिन्यूअसली पोजीशन है वो सारी पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हालाँकि टीसीएस और निफ्टी का जो पोजीशन है वहाँ पर फ्राइडे के दिन पे मेरा जो लॉस था वो ग्रॉस लॉस था वो अभी ड्रास्टिकली कम हो चुका है क्योंकि निफ्टी में एक वन साइडेड मोमेंटम आ चुका है, तो इसीलिए मेरा जो भी पोजीशन था वहाँ पर थोड़ा मुझे अभी ग्रॉस जो लॉस था वो ड्रास्टिकली कम हो चुका है। वेडनेसडे के दिन मार्केट हॉलिडे है तो मैं हो सकता है कल ही के दिन मंडे के दिन ये पोजीशन को टीसीएस का पोजीशन को पहले स्क्वायर अप कर लूँगा और ट्यूसडे के दिन ये निफ्टी का पोजीशन को मैं स्क्वायर अप करूँगा। और कल से मैं मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, मैं थोड़ा हॉलिडे में जा रहा हूँ। लेकिन इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी पोजीशन होगा मैं अगले हफ्ते जब भी मार्केट का जो एनालिसिस शुरू करूँगा तब इसके साथ ये जो पोजीशन है इसका मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपके साथ शेयर करूँगा और उसके साथ जो भी मेरा नया पोजीशन ले लिया आऊँगा उसका भी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।